हे हाउस अगेन एवरीवन, माय नेम इज मारिप और आज हम लोग देखने जा रहे हैं शिनचैन के कुछ बैंड हॉरर एपिसोड्स। कुछ एपिसोड गाइस इनमें से इतने खतरनाक थे जो कि इंडिया में भाई रिलीज ही नहीं हुए कभी, उनको कभी हिंदी में डब किया ही नहीं गया बिकॉज दे वर नॉट सूटेबल फॉर इंडियन ऑडियंस। मतलब वो इतने ज्यादा डरावने थे कि उनको सिर्फ जापान में रिलीज किया गया और बाहर की कुछ कंट्रीज में रिलीज किया गया। इंडिया में मतलब कोई औकात नहीं थी भाई उनके चलने की, क्योंकि लोग इतना डर जाते हैं। तो सबसे पहला एपिसोड है गाइस हमारा हॉरर पियानो एपिसोड। ये वाला एपिसोड गाइस हम लोग देख रहे हैं टून डबल डुओ से। तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब ये जो वीडियो ये बना रहे हैं ना, मतलब ये वाला एपिसोड ना यूट्यूब पे था ना ही तुमको कहीं टीवी पे देखने के लिए मिला, कहीं नहीं देखने के लिए मिला भाई। ये उनके एक व्हाट्सएप के ऊपर उनके किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजा, तब ये देख पाया और समझा उसी भाषा में, बाहर की भाषा में। माय गॉड, सो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। तो भाई अगर तुम लोग एक्साइटेड हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को यार। मूवी के स्टार्टिंग जरूर करना गाइस। शिनचैन का घर दिखाया जाता है। ओ माय गॉड, आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं। काले बादल का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है भाई। के अंदर हम देखते हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त आए हुए होते हैं एंड उनको हिरोशी एक कहानी सुना रहा होता है। हिरोशी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कभी पास वाले नेबरहुड सिटी के हॉन्टेड स्कूल के बारे में सुना है। ये सुनकर शिनचैन और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर हिरोशी उनको बताता है कि उस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है क्योंकि उस स्कूल में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा गया है। इसके बोलते ही बाहर बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है एंड लाइटनिंग भी होने लगता है। भले ही शिनचैन और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर गए थे उस कहानी को सुनकर, मगर उन्होंने प्लान बना लिया कि कल वो उसी स्कूल को देखने जाएंगे। ये मरेगा भाई। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। मतलब बच्चे बहुत ज्यादा मन के सच्चे होते हैं बट कुछ बच्चे बहुत खुराफाती होते हैं भाई। शिनचैन वगैरह उसमें से एक है भाई। जब तुमको पता है वो एक हॉरर स्कूल है तो क्यों जाना है भाई वहां पे तुम लोगों को, मुझे बताओ भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्या। ओह माय गॉड यार। चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि शाम का समय हो पहुंच गए भाई लौंडे लोग और कासुकाबे ग्रुप किसी बहुत ही अजीब से बिल्डिंग के सामने होते हैं। अजीब सी बिल्डिंग है तो स्कूल की बिल्डिंग है, मैं ये तो समझ चुका हूँ, बट कासुकाबे ग्रुप मतलब ये शिनचैन के ग्रुप का नाम कासुकाबे ग्रुप है। वाओ, मुझे पता नहीं था भाई इसके बारे में। और कुछ नहीं बल्कि वही हॉन्टेड स्कूल है। उस बिल्डिंग ओह माय गॉड को बहुत ही क्रीपी वाइब्स आ रहे होते हैं तो इसलिए वो बहुत डर जाते हैं, मगर कजामा एज यूजुअल की तरह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे ये बहुत कूल है लग रहा। काफी हेजिटेशन के बाद वो लोग फाइनली स्कूल में चढ़ ही जाते हैं। वेट अ सेकंड, ये लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं या चढ़ जा, मतलब हाउ? आई मीन भाई देखो, मैं आज तक जिन स्कूल्स में पढ़ा हूँ वहां पे मतलब तुम लोग ऐसे मुंह उठा के शाम होगी रात हो गया स्कूल के अंदर चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। बहुत सिक्योरिटी लांग के जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे है भाई। आई हैव नो आइडिया कि किस स्कूल में पढ़ते जो इतना ओपन है भाई। सीढ़ियों को लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैमरा का एंगल चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि एक रूम पे जहाँ पे चांद की किरण गिर रही होती है एक पियानो अपने आप ही बज रहा है। पियानो की आवाज शिनचैन को सुनाई दे देती है एंड शिनचैन बोलने लगता है कि इतना मधुर पियानो का आवाज आखिर आ कहाँ से रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पियानो अपने आप ही बज रही थी? आखिर किसका साया है इस स्कूल पर? एक्चुअली यार के लिए आगे बने रहे भाई। एक्चुअली वो खुद ही बज रहा है अगर पियानो स्कूल के अंदर, दैट मींस कोई आत्मा की बात हो रही है। अगर आत्मा की बात हो रही है तो भाई ये लोग भागे क्यों नहीं वहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं भाई। पर जब शिनचैन और उसका ग्रुप जाता है तब वो देखते हैं कि वहां पर एक सुंदर सी मैम होती है। What are you saying bro? सेकंड फ्लोर पे सुंदर मैम क्या कर रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन अभी तो बाहर शाम का टाइम हो रहा है, बाहर सब कुछ अंधेरा है, बहुत काले बादल है, ऐसा वैसा हो रहा है, पियानो बज रहा है और वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे लाइट भी है और सुंदर मैडम भी ऐसे खड़ी है, पार्टी वेयर में खड़ी है भाई। वाओ, जिससे शिनचैन बातें कैसे करने लग जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये मैम कोई टीचर नहीं है बल्कि एक ग्रुप के साथ आई हुई होती है इसी स्कूल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या ये सच में हॉन्टेड है या नहीं। ये लोग दोनों के दोनों सेम टाइम पे आ गए, शिनचैन वगैरह और ये मैडम वगैरह सेम टाइम पे आ गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, दोनों ग्रुप साथ साथ में हॉलवे में चलने लगते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग दिशा में जाएंगे एंड बाद में जाकर वो एक ही जगह पर मिलेंगे। कासुकाबे ग्रुप एक बहुत ही वियर्ड से क्लासरूम में एंटर करता है जहाँ पे सामने एक स्केलेटन लगा रहता है। आई थिंक ऐसे कोई केमिस्ट्री की क्लास होनी चाहिए क्योंकि देखो यहाँ पे एक सिंक भी लगा हुआ है। केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में ही ये सिंक वगैरह होते हैं और साथ में ये स्केलेटन का काम भी वही होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही डार्क एंड शेडी होता है। Ew!
मुझे कुछ दिखा इसमें भाई। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। ग्रुप को उस पियानो की आवाज दोबारा से सुनाई देने पड़ती है एंड इस बार ये आवाज कुछ ज्यादा ही जोर से होती है, तो वो बहुत डर जाते हैं सारे के सारे। वो लोग वहाँ से भागकर एक दूसरे रूम की तरफ जाने लगते हैं। उस रूम का दरवाजा खोलने पर काबे ग्रुप देखते हैं कि नैनी उसी रूम में एक मिरर के सामने खड़ी हुई है। ये देखकर कसामा बिल्कुल हैरान हो जाता है। चुड़ैल है ये। नैनी तो हर टाइम उन्हीं के साथ थी। चुड़ैल है भाई, भागो। तो फिर वो इस रूम में कैसे आई? वो लोग नैनी के पास जाते हैं और देखते हैं कि नैनी वहाँ पर बेहोश गिरी हुई है। और नैनी से पूछने पर नैनी बोलती है कि तुम लोग तो आगे चले गए थे और मैं पीछे रह गई थी, तो मैं खो गई थी एंड मैं यहाँ पे डर के मारे बेहोश हो गई थी। ये सब तो ठीक है, मगर अगर असली नैनी बहुत पहले ही बेहोश होकर गिर गई थी, तो फिर इतनी देर तक कासुकाबे ग्रुप के साथ आखिर कौन था? वो कौन था गाइस? आई थिंक वो कोई भूत था जो इनको मार देने वाला है। और भाई ये सब गए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मसाओ बहुत बड़ी सी सीढ़ी के सामने खड़ा हुआ देख मुझे डर लग रहा है यार अब। भले ही मसाओ कितना भी डर इसकी भाई ये बंदा बहुत फनी है यार, इसका बहुत फनी कैरेक्टर। इसका नाक देखो यार। उसने ठान बना लिया। ओह माय गॉड यार, मेरे को आंसू आ गए। जाके देखेगा कि आखिर क्या बोला इसने? बना लिया। क्या फिर से? भले ही मसाओ कितना भी डरपोक क्यों ना हो, उसने ठान बना लिया कि कुछ भी हो जाए वो ऊपर तक जाके देखेगा कि आखिर ऊपर है क्या। Okay. फिर मसाओ को दोबारा उसी पियानो की आवाज सुनाई देती है और वो भाग जाता है। डर के मारे भागने लगता है। Of course. नेक्स्ट सीन में हम कजामा को देखते हैं जो कि एक वॉशरूम में स्टक होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ दिखता है। वो इसलिए डरा हुआ होता Oh my God. क्योंकि कोई बहुत ही हॉरिफाइंग चीज उसको वॉशरूम के अंदर से देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है एंड अब देखते हैं कि बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ भी कुछ पैरानॉर्मल हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन टेरेस का सीन होता है जहाँ पर दो बहुत ही अजीब से शैडोज जो कि किसी पिता और बेटी की तरह दिख रहे होते हैं वो खड़े होते हैं। और इसी के साथ वेट अ सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट खत्म होगा, ठीक है भाई। ये तो शिनचैन का पापा है और ये किसी छोटी बच्ची के साथ यहाँ पर है। वेट, डोंट टेल मी कि इसका पापा भी इनके पीछे पीछे इन्वेस्टिगेट करने आ गया स्कूल को। बट फिर छोटा बच्चा कौन है, वी हैव नो आइडिया। और इसका पार्ट 1 खत्म हो चुका, मुझे इसका पार्ट 2 चाहिए भाई अभी और इसी वक्त। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे इसका पार्ट 2 मिल चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी। आगे देखते हैं क्या होता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था। ओके, तो रिकैप हो रहा है भाई। रिकैप को मैं थोड़ा स्किप कर सकता हूँ। एक के बाद एक। ओके, ये वाला। एंड लास्ट सीन में हम टेरेस पर दो शैडोज देखते हैं Yes. जो कि एक फादर एंड डॉटर जैसे दिख रहे होते हैं। कौन है ये? अब आगे की कहानी क्या हुआ? कौन है ये? एंड हमें दूसरे इन्वेस्टिगेटरी ग्रुप के टीचर को दिखाया जाता है। फिर Okay. हमें पता चलता है कि पिछले सीन में हमने जो दो शैडोज टेरेस पर शिनचैन देखा के था, पापा? वो और कुछ नहीं बल्कि यही इन्वेस्टिगेटरी टीचर एंड उनका लॉन्ग लॉस्ट लवर बल्कि हाई स्कूल स्वीट हार्ट है। व्हाट? हाई स्कूल स्वीट हार्ट है ये? शिनचैन का पापा है ये? झूठ बोल रहे हो भाई। वेट अ सेकंड, तो ये जो मैडम अभी यहाँ पे दिखाई गई गाइस है ना, वो जो मैडम यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट करने है, ये उसका बचपन का रूप है। देखो छोटी लग रही है इसमें, और ये उसका स्कूल टाइम का बॉयफ्रेंड था। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है उस छत के ऊपर? इन्वेस्टिगेट करने के लिए रीयूनाइट हुए हैं। वेट क्या बोला? वो इसी स्कूल को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए रीयूनाइट हुए हैं। इसका मतलब वो लड़की और ये लड़का दोबारा से रीयूनाइट हो रखे स्कूल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है भाई। एंगल चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि उस दूसरे इन्वेस्टिगेटरी ग्रुप के एक बच्ची के साथ बहुत ही हॉरर एंड पैरानॉर्मल चीजें हो रहे हैं। किसी पर आईने का साया तो किसी पर एक स्केलेटन का साया। Okay. और ये भी देखते हैं कि उस तीसरे बच्ची को एक सामुराई का स्टैचू बुक पढ़ता हुआ पीछा कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कासुकाबे ग्रुप एक रूम का दरवाजा खोलते हैं एंड उनके सामने बॉडी गिरा हुआ होता है। Okay. ये सब देखकर मानो उनकी रूह कांप गई। एव, ये क्या है? ये क्या है? यार ये शिनचैन का पिछवाड़ा है भगवान। भाई मैं 2 मिनट के लिए तो मैं हैरान हो गया कि क्या है ये? भाई दिस इज सो फनी यार, शिनचैन का पिछवाड़ा।
क्या है भाई ये बंदा यार? स्कूल से भागने लगते हैं। स्कूल में चलने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से वो बिल्कुल परेशान हो गए थे। वो सभी जा ही रहे होते हैं कि बोचान अचानक से स्कूल का दीवार पकड़ के मिसाओ को बोलता है, मिसाओ क्या तुम्हें पता है ये स्कूल ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है। एक मिनट। स्कूल से तो सभी चले जा रहे थे, मगर उस पिक्चर में हमें उस गाइड का लॉन्ग लॉस्ट लवर क्यों नहीं दिखाया गया, बल्कि वो कहा हाँ यार, मूवी के लास्ट सीन पर हमें ये आत्मा है एक्चुअली में, ये वही बंदा और ये बच्ची है। एक आत्मा दिखाई जाती है जो कि एक आदमी जैसी लगती है और वो अपने हाथ में किसी छोटी बच्ची को पकड़ी हुई होती है और यहीं पे ये हॉरर मूवी एंड हो जाती है। खत्म। आपको ये एंडिंग बहुत ही मिस्टीरियस एंड वियर्ड लगा होगा। मुझे ये बहुत ही मिस्टीरियस वियर्ड तो लगी, बट साथ ही साथ इसकी एंडिंग मुझे बहुत अधूरी लगी। आई मीन जब ये लोग इसको इन्वेस्टिगेट करने गए तो हमें अगर बैक स्टोरी दिखाई जाती कि ये आत्मा, ये जो बंदा है ये आत्मा क्यों है, ये बच्ची कौन है, थोड़ा बैक स्टोरी दिखाई जाती है और ये दिखाया जाता है कि शायद से यही लोग है जो हॉरर हॉन्टेड हरकतें कर रहे हैं भाई इसके अंदर, क्योंकि ये लोग मर गए थे या फिर स्टक हो गए थे, इनके साथ कुछ हुआ होगा और शिनचैन वगैरह उसको सॉल्व करते ताकि ये लोग मुक्त हो जाते और फिर स्कूल दोबारा से चल पड़ता, तो तभी एंडिंग शायद से कंप्लीट हो पाती। बट यार ये तो सुनने में स्टोरी बहुत ज्यादा खतरनाक लगी है। मतलब जब अगर मान के चलो हम लोग इसको टीवी पे देखता मैं इसको, तब ज्यादा मजा आता, ज्यादा खतरनाक लगती एक्चुअली में। ओके, पर इंटरेस्टिंग स्टोरी थी भाई ये बहुत। गाइस अगला वाला जो हम लोग अभी एपिसोड देखने वाले वो है हॉरर रोप एपिसोड शिनचैन का। अगेन सेम टून डबल डुओ चैनल से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसाई और शिनचैन को एक बहुत ही वियर्ड सा पैकेज मिलता है और बिना सोचे कि आखिर ये पैकेज कहाँ से आया है, वो जल्दी से उस पैकेज को अनबॉक्स करने लगते हैं। उस पैकेज को खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये डॉग को वॉक कराने के लिए एक रोप है और ये रोप यही हॉरर रोप है। मिसाई के होश उड़ जाते हैं और वो एक अपने कॉलेज फ्रेंड की कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि उसके फ्रेंड को डॉग्स को टेम करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसको भी ये रोप कहीं से गिफ्ट में मिला था और इस रोप की स्पेशलिटी ये है कि जब आप इसको किसी डॉग पर लगा के आगे चलते हो तो इसमें से एक व्हाइट लाइट एमिट होती है, जिस कारण से सामने आने वाले गाड़ियों को पता चल जाता है कि आप वहाँ पर हो। ये एक्चुअली में गाइस बहुत ही अच्छी डिस्कवरी जो आज के टाइम पे इंडिया में भी हो रही है। जानवरों को, गाय वगैरह को जो रास्ते में चल रही होती है उनको पट्टा बांध देते हैं, यहाँ पे लाइट जलते हैं, जिससे क्या होता है सामने रात के टाइम पे गाड़ियों को दिख जाता है कोई जानवर खड़ा है सामने, तो वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। कारण से उसकी फ्रेंड हमेशा अपने डॉग को नाइट वॉक के लिए ले जाती थी, मगर एक दिन बदकिस्मती से वो रोप मेल फंक्शन कर जाता है, जिस कारण से उसके सामने आने वाले कार को समझ नहीं आता कि वहाँ पर कोई खड़ा है एंड उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ओह माय गॉड। तब से इस रोप को हॉन्टेड एंड कर्स्ड माना जाता है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि डॉग के बहुत पैशनेट होते हैं। उन्हीं लोगों को मिलता है। ओके गाइस, ये जो लड़की है ये शिनचैन की मम्मी की कॉलेज की दोस्त थी जिसको गिफ्ट में मिला था ये रोप, और अभी शिनचैन की मम्मी को भी गिफ्ट में मिला है रोप। दैट्स व्हाट डरी हुई है वो। शिनचैन को बोलती है तुम डरो नहीं, ये एक बहुत ही पुरानी अर्बन लेजेंड है और भले ही मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ हो, ये बहुत ही अनलाइकली है कि हमारे साथ भी ऐसा हो। Okay, इसके बाद वो बोलती है कि उसको पड़ोस वाली आंटी के घर कुछ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बातें करने जाना है और ये कहकर वो उस रोप को चार्ज में बिठाकर चली जाती है, मगर तभी उस रोप से एक बीप 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 करके नॉइज आने लगता है और क्योंकि शिनचैन घर पर अकेला होता है उसे एक ट्रिक याद आता है जो कि उसने टीवी पर देखा है। उस ट्रिक की मदद से वो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जान है कि नहीं वो ये पता कर सकता है। क्या? ये क्या बात हुई भाई कि मतलब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जान है कि नहीं वो पता कर सकती है? कौन सी ट्रिक है भाई साहब? इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए अपने घर में सारे जगह से जहाँ पे लाइट्स आ सकते हैं उनको ऑफ करना पड़ेगा। भाई ये बच्चा बहुत खुराफाती है भाई, बहुत खुराफाती है। विंडोज, डोर्स एटसेट्रा। शीरो ये सब घर के बाहर से देख रहा होता है और फट गई इसकी। शिनचैन की उसको फिक्र होने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसका एक्सपेक्टेशन शिनचैन को भी नहीं था। वो रोप अपने आप ही उसके बॉडी में कॉइल हो जाती है। मगर जैसे तैसे उस रोप को खोल के शिनचैन उस रिचुअल को आगे परफॉर्म करने के लिए सारी विंडोज पर न्यूज़पेपर लगा देता है ताकि रोशनी बिल्कुल ना आए और फिर वो शीरो को लेकर उस अंधेरी घर में कदम रखता है। शीरो डरा हुआ है बेचारा यार। रोप के व्हाइट लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाते हैं जिस कारण से शिनचैन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
इसके बाद ही वो व्हाइट लाइट चेंज होकर रेड लाइट में बदल जाता है और फिर तुरंत ही वो ब्लू उसके बाद ग्रीन लाइट में बदल जाता है। इस चीज से वो बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि ये रोप कुछ पैरानॉर्मल है, क्योंकि मैनुअल में साफ साफ लिखा था ये व्हाइट लाइट के अलावा किसी और लाइट में चेंज नहीं होती। Oh my God! शिनचैन को बहुत ही वियर्ड हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, मानो जैसे एक बड़ी सी कार उनको अप्रोच कर रही होती है। मगर खुशकिस्मती से वो और कुछ नहीं बल्कि एक टॉय कार होता है। बट टॉय कार भी वहाँ पर क्या कर रहा है, एकदम से कैसे आ गया? हालात और बिगड़ जाते हैं जब शीरो का बर्ताव शिनचैन के प्रति बिल्कुल ही बदल जाता है। शीरो शिनचैन की एक बात नहीं मान रहा होता है और वो शिनचैन के साथ आगे नहीं जाता। उल्टा वो शिनचैन को घसीट के पूरा घर घुमाने लगता है। अपनी पूरी कोशिश से वो उस घर के बाहर जाने की कोशिश करता है। इस चीज से यह पता चल जाता है कि शीरो एक आत्मा के कारण पोजेस्ड हो गया है। ओह। मिसाई दरवाजा खोल के घर के अंदर आ जाती है, जिस कारण से वो रिचुअल टूट जाता है एंड शीरो वापस से नॉर्मल हो जाता है। शिनचैन मिसाई को जो हुआ सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मगर मिसाई बोल देती है, शिनचैन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रात का सीन हो जाता है एंड हिरोशी अपने ऑफिस से घर वापस आ जाता है और शिनचैन गलती से वही हॉरर रोप को हिरोशी के गले में पहना देता है। और इसके बाद कैमरा एंगल चेंज होता है एंड हमें मिसाई की चीख सुनाई देती है। यहीं पर हमारा ये डरावना हॉरर एपिसोड एंड हो जाता है। ओए यार, एंड में भाई दिखाया क्यों नहीं ढंग से यार। और एक सेकंड रुको गाइस, लुक एट दिस थिंग। यहाँ पे एक तो बीच में आ रहा है, इसके पीछे देखो ये बाप है, ये मम्मी है, ये शिरोहारी शिनचैन है। रात को ही बाहर जा रही है सेम रोप का इस्तेमाल करके। बड़ा ऐसा क्या हुआ होगा भाई? अगर तुम लोगों ने इसके आगे कुछ हुआ है देखा है तो कमेंट सेक्शन में गाइस बाकी लोगों के लिए बताओ यार, है ना। मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ। बाकी लोगों को भी तुम लोग कमेंट्स करके नॉलेज से वो कर सकते हो वाकई, मतलब क्या हुआ होगा आगे। बाकी मैं लाइक जरूर करूँगा कमेंट को गाइस। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना यार। इसका अगला एपिसोड देखने का बहुत मन कर रहा है, बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता गाइस तुम लोगों से ऐसे ही था नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑसम गाइस, बाय बाय।